सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटानुकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ का प्रकरण 25 पूर्ण किया। आज हम आगे के नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। पुखराज से पाट घाट ताई, सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहाँ कहूँ मोहल तले। ऊपर चौड़े मोहल चढ़ते, मोहल तीसरे तीन उपले। पुखराज पर्वत के अपार सुखों का वर्णन कैसे करूं? वहां के प्रासाद नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः चौड़े होते हुए चले गए हैं। उनके ऊपर की आकाशी महल तो नीचे के महलों से 3 गुने अधिक चौड़े हैं। 8 पहाड़ तले महल के, ऊपर ताल पुखराज। कई महलाते आठों पर, ऊंचे रहे महल बिराज। पुखराज पर्वत के नीचे 8 निशान, 5 पेड़, 2 घाटियां, 1 ताल है। ऊपर बंगलों पर ताल सुशोभित है। इन 8 निशानों पर महल तथा ऊपर आकाशी महल शोभा ले रहे हैं। ताल ऊपर जो महलात हैं, 8 पहाड़ तले जो ईन। मोहल उपले आकाश लो, किया निपट नूर रोशन। पुखराजी ताल के ऊपर शोभायमान प्रासाद के नीचे पहाड़ के समान 8 निशान हैं। ये प्रासाद आकाश को छूते हुए अलौकिक प्रकाश फैला रहे हैं। निपट बड़े महल पहाड़ के, निपट बड़े दरबार। कब सुख लेसी इनके, ये धनी तुम ही देवनहार। इस पुखराज पर्वत पर पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे अति विशाल प्रासाद तथा विशाल सभागृह है। ब्रह्म आत्माएं यहाँ का सुख पुनः कब प्राप्त कर सकेंगी? हे धामधनी, आप ही इन सुखों को प्रदान करने वाले हैं। इत बड़े जानवर खेलत, आगू बड़े दरबार। ये सुख कब हम लेयसी, मोमिन इत इंतजार। यहाँ पर स्थित बड़े बड़े दालानों में के सामने अनेक पशु पक्षी क्रीड़ा करते हैं। हम यहाँ के सुखों को पुनः कब प्राप्त करेंगी? हम सभी ब्रह्मात्माएं इसी प्रतीक्षा में बैठी हुई हैं। कई रंगो कई विध खेलत, पहाड़ से सेत फील। दम न रहे मासुक बिना, धनी क्यों डारी बीच ढील। इस पर्वत पर बड़े बड़े श्वेत हाथी विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। हे धामधनी, आपके सानिध्य के बिना हमारे प्राण ही नहीं टिक रहे हैं। आप हमें जागृत करने में क्यों विलंब कर रहे हैं? कहाँ गए सुख आपके, हम कहाँ पुकारे जाए। तुम बिना नहीं कोई कितहु, मोमिन बेशक किए बनाए। हे धामधनी, आपके ये सभी सुख कहाँ अदृश्य हो गए हैं? अब हम कहाँ जाकर इनके लिए पुकार करें? तारतम ज्ञान ने ब्रह्म आत्माओं को इस प्रकार निसंदेह कर दिया है कि आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी कहीं नहीं है।
और सुख पहाड़ ताल के तीनों तरफों मोहलात। पहाड़ सुख मोहल अंदर जो कई नहरें चली जात। पुखराजी ताल के सुख भी अनंत हैं। इसके तीनों ओर भव्य प्रासाद हैं। इन प्रासादों में अनेक नहरें प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार पुखराज पर्वत के प्रासादों के अंदर अपार सुख है। गुरज दो के बीच में गिरत चादरे चार। चार चार हर एक में उतरत सोले धार। पुखराजी ताल की चांदनी से दोनों गुरजों के मध्य से होता हुआ जल चार धाराओं के रूप में ताल में गिरता है। पुखराजी ताल से चार धाराओं से पूर्व की ओर बहता हुआ यह जल प्रत्येक भूमिका से चार चार धाराओं के रूप में कुल 16 धाराओं में विभक्त होकर अधबीज के कुंड में गिरता है। सो परत बीचले कुंड में इत चारों तरफों दहलान। ये सुख कब हम लेयसी इन मेले साथ मेहरबान। उक्त 16 धाराओं से गिरा हुआ जल अधबीज के कुंड में पड़ता है। इस कुंड के चारों ओर प्रासाद एवं दालान हैं। हम सभी ब्रह्मात्माएं अपने धनी के साथ मिलकर यहाँ के सुखों का अनुभव कब करेंगी? कब सुख लेसी बंगलो जित नहरे चले चक्राव। बीच बीच बगीचे चह बच्चे कई जलत उतरे तले तालाब। पुखराजी ताल के नीचे के बंगलों का सुख हमें कब प्राप्त होगा? यहाँ पर चक्राकार नहरें बहती हैं। बीच बीच में वन उपवन तथा जल कुंड हैं। इनसे होता हुआ यह जल नीचे ताल में आता है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 26 की 11 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।